मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम की तैयारी आखिर की कैसे जाए। जो एग्जाम टाइम का स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी हमें करने के लिए क्या करना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए या खेलना कूदना भी चाहिए, आराम भी करना चाहिए। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, मेरे इस YouTube चैनल पर काफ़ी वीडियोस जो हैं क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, मैथ वगैरह सारे काफ़ी वीडियोस यहाँ पर अपलोड हैं। तो अगर आप लोग उन वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को वॉच करिए। और यदि उसमें जो भी त्रुटियां हुई हों उनको आप बताना मत भूलिए, ताकि मैं उन त्रुटियों को आगे से सुधार कर आप लोगों को बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप सभी बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम टाइम का जो स्ट्रेस होता है उसको हम किस प्रकार से दूर करें। एग्जाम टाइम का जो तनाव होगा किस प्रकार से उसको हटाएं। तो इसके लिए साथियों देखिए, हम कुछ बातों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ टिप्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जो टिप्स आपके एग्जाम टाइम के लिए अब बिल्कुल लाभदायक ही साबित होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहली जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पढ़ने का सही समय कब होता है, कब पढ़ा जाए, किस समय पढ़ा जाए। कि पढ़ने का जो सही समय होता, लोग कहते नहीं कि सुबह पढ़ो ज्यादा याद होगा, कुछ कहते हैं रात को पढ़ो, मैक्सिमम तो यही कहते हैं कि सुबह ही पढ़ो यार। सुबह पढ़ोगे बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त पुरातन काल से चला आया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा याद होगा उस समय। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, अपने टाइम टेबल को आप शेड्यूल बनाइए। आप स्वतः एक टाइम टेबल बनाइए, एक टाइम टेबल मैनेज कीजिए। जो टाइम टेबल आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। देखिए, सुबह के टाइम में पढ़ने वाले को लिए क्या होता है कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो उनका मुंह थोड़ा फ्रेश नहीं होता है, और फ्रेश नहीं होते हैं तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रश करना पसंद करेंगे। सारा काम उनका छूट जाए लेकिन पहले वो ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद क्या होगा, अब ब्रश कर लिए तो ब्रेकफास्ट भी चाहिए उनको। तो जब ब्रेकफास्ट ले लिए, तब तक ब्रेकफास्ट लेते लेते 7-8 बज गया। उसके बाद आपका स्कूल जाने का समय हो गया, आपका कोचिंग जाने का समय हो गया। सारी बातें जो है तो आप पढ़ कहाँ पाए फिर सुबह। ये मैं नहीं कहता हूं कि सुबह का समय पढ़ने के लिए गलत है, लेकिन आप एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। पढ़ाई करना है अगर आपको, तो आपको टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टाइम टेबल, जैसे कि टाइम टेबल का एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए, आप अपना जैसे स्कूल जितना समय आपका चलता है उसको आप टाइम नोट कीजिए, जितने समय आप कोचिंग पढ़ते हैं उसको आप नोट कीजिए, जितने समय आप खेलते हैं उसको समय नोट कीजिए कि मैं इतना समय डेली खेलता हूँ, जितने समय आमतौर पर आपको सभी लोगों को घर पे काम भी होगा, जितना समय काम करते हैं उसको नोट कीजिए। उसी के हिसाब से आप एक शेड्यूल मेंटेन कीजिए कि किस समय आपको पढ़ना है, किस समय आपको कितने समय कॉलेज लगता है, किस समय कोचिंग जाना है, कितने से कितने टाइम तक आपको खेलना है, कितने से कितने टाइम तक आपको खाना खाना है, कितने से कितने टाइम तक। आजकल जो बहुत ट्रेंड में आ चुका है सोशल मीडिया, तो अक्सर सभी लोग चलाते हैं जैसा कि, तो आप कितने से कितने समय तक आपको सोशल मीडिया चलाना है। मेरी आप एक लोग राय मानिए कि जब आप एग्जामिनेशन की किसी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जामिनेशन के टाइम जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं, 3-4 महीने में मान लीजिए, उस टाइम आप लोग सोशल मीडिया से, टेलीविजन से वगैरह से काफी दूर रहिए। ये आपके एग्जाम के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो दूसरी बात, पहला तो आप लोगों को टाइम टेबल मेंटेन करना होगा। अगर आप लोग टाइम टेबल नहीं मेंटेन करते हैं तो आप लोग सोचिए, एक बात जान लीजिए कि अगर आप लोगों का टाइम टेबल नहीं मेंटेन है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े PCS ऑफिसर को देख लीजिए, उन सभी का टाइम टेबल मेंटेन था। वो IAS ऑफिसर बन सके, IAS ऑफिसर बन सके ताकि उनका टाइम टेबल मेंटेन था, ना कि वो 24 आवर पढ़ाई किया करते थे। कोई भी बंदा 24 आवर पढ़ाई नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी 24 आवर पढ़ाई नहीं कर सकता है। बस बात ये याद रखना है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना क्या करते हैं, आपका टाइम टेबल क्या है। इसलिए टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक बात है। अगर आप लोग टाइम टेबल नहीं मेंटेन करते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक माइनस पॉइंट है, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलत है, ये अच्छा नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले टाइम टेबल को बनाइए।
अब दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, दूसरी जो टॉपिक है इस बारे में, एग्जाम के बारे में, एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, टेक द शॉर्ट टाइम ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडी। मतलब अपने स्टडी के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना चाहिए। मतलब लोग क्या करते हैं कि एक बार में बैठेंगे 3-4 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उठ पड़ेंगे, मतलब बहुत पढ़ लिया आज हो गया। ऐसा नहीं है, आप उब जाएंगे, आपका माइंड जो है थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, मतलब उसकी ऊर्जा जो है, उसकी एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी, तो पूर्णतः खत्म हो जाएगी, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग किस प्रकार से पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद में 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट का एक शॉर्ट टाइम ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप लोग क्या कीजिए, जैसे खाना खाना हुआ और ब्रेकफास्ट करना हुआ और अन्य नेचुरल मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं वो आप कर लीजिए। आपके पास जैसे आप विलेज साइड से अगर रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है आपके पास काम भी होंगे, ये नहीं सिर्फ आपको पढ़ना ही है, आपके घर पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप वो कार्य नहीं करेंगे तो फिर आप आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप अपने कामों को भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही कीजिए, आप अपने कामों को भी निरंतर करते रहिए, लेकिन उस शॉर्ट टाइम ब्रेक में 1 घंटा पढ़िए, वो 15-20 मिनट का जो आप ब्रेक लीजिए उसमें आप कामों को अपने कीजिए, अपने खेलिए वगैरह। मतलब खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खेलेंगे भी नहीं तो आपका दिमाग जो होगा स्ट्रेस लेने लगेगा, तनाव लेने लगेगा पढ़ते वक्त। खेलना भी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में आप लोग खेलिए, अपना काम निपटाइए, नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए वगैरह वगैरह, मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं आप ये कीजिए। लेकिन शॉर्ट टाइम ब्रेक, टेक द शॉर्ट टाइम ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने टाइम टेबल को भी इस हिसाब से मैनेज कीजिए कि मतलब जैसे आप लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7 बजे से लेकर 8:15 मतलब 8 बजे तक आप हिंदी पढ़िए। एक एग्जांपल, मतलब हिंदी नहीं, आप जो सेट कर पाए अपने हिसाब से, टाइमिंग पीरियड के हिसाब से सेट कीजिए। 7 से 8 आप हिंदी पढ़े, उसके बाद में फिर अगला जो टाइम टेबल, मतलब जैसे मैथ पढ़ने का टाइम टेबल है वो 8:20 से आप बनाइए, 8:20 से 9:20 तक, 8:20 से 9:20 तक 1 घंटा आप मैथ पढ़िए। फिर जो अगला टाइम टेबल है वो 9:40 से बनाए, फिर 20 मिनट का शॉर्ट टाइम ब्रेक। मतलब ये ब्रेक जो है ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है, आपके दिमाग को तनाव नहीं लेने देगा, स्ट्रेस नहीं लेने देगा। आप जो याद करेंगे, जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको कभी मतलब किसी भी बात को अगर आप भूलेंगे भी तो आपको ये बात याद रहेगी कि मैंने उस दिन जब ये काम मैं कर रहा था। आपको अपने दैनिक जीवन का कार्य याद रहता है, पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं? उसका कारण यही है कि आपका मन नहीं लगता उस बात को करने में। जब आपका इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ाई में तभी आपको पढ़ाई भी समझ में आने वाली है। तो आप जो है ये शॉर्ट टाइम ब्रेक बहुत महत्वपूर्ण बात है। टेक द शॉर्ट टाइम ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर स्टडी, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी बात की। आप अपने एग्जाम टाइम में बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही तनाव ज्यादा लेते हैं। स्ट्रेस आपके माइंड में बहुत हो जाता है, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा। अरे मेरा तो एग्जाम है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, खेलने नहीं जाऊंगा, कूदने नहीं जाऊंगा। ये सारी क्रियाएं आपकी गलत हैं। तीसरी जो टॉपिक है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए ये सारे काम आप गलत करते हैं। जब आपका शेड्यूल मेंटेन है, टाइम टेबल मेंटेन है, तो आप अपने टाइम टेबल को कंटिन्यू करते जाइए। हाँ, एग्जामिनेशन के जो लास्ट के 15 से 20 दिन है उसमें आपको अपने टाइम टेबल दूसरे तरीके से बनाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं भी 5 ही टॉपिक्स में उसको बात कर रहा हूँ। देखिए तो आप जो है मतलब एग्जामिनेशन के पहले के जो मतलब 1 महीने तक, मतलब 1 महीने तक, जब जैसे 1 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन है तो उसके 1 महीने पहले तक आप अपने ही टाइम टेबल को मेंटेन कीजिए, उसी शेड्यूल के हिसाब से चलिए। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस आपको किसी भी प्रकार से नहीं लेना है। मतलब लोग क्या करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन अपने आप को अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं, अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या हूँ, किस प्रकार से मैंने तैयारी की, मैंने क्या पढ़ा। ये सारी घटनाएं हर उस बच्चे के साथ घटित हो जाती हैं जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जो तनाव ज्यादा लेते हैं। इसलिए अपने आप को मतलब परीक्षा जो है, एग्जाम जो है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं है। परीक्षा कोई भी एग्जाम है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं है। तो किस बात का इतना स्ट्रेस, क्यों तनाव लेते हो इतना ज्यादा? तनाव लेना मतलब तनाव स्ट्रेस लेना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में, हर चीज लिमिट में करना अच्छी बात है। तो लिमिट में स्ट्रेस भी लीजिए, लेकिन लिमिटेड। अनलिमिटेड स्ट्रेस आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, आपके एग्जाम को नुकसान पहुंचाएगा और आप अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के जो 4th टॉपिक है, जो चौथी बात है, वो रेगुलर एक्सरसाइज है।
देखिए रेगुलर एक्सरसाइज में क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ कि अगर आप अनहेल्दी हो गए, आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो गया, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, एक माइनस मतलब व्यू हो सकता है, माइनस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मतलब आप अगर अनहेल्दी हो गए किसी भी प्रकार से, आपका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो क्या आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के जो ड्यूरिंग मंथ हो, लास्ट के 3-4-5 मंथ, उनमें क्या कीजिए, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करना सभी के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट। रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती हैं कि आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करती हैं। आपका स्वास्थ्य जो होगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। और आप एक काम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या कीजिए कि जो बाहर के जंक फूड वगैरह हैं, बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह वगैरह, मतलब आउटडोर फूड आप मत खाइए, आप सिर्फ इंडोर फूड को ही ग्रहण कीजिए। मतलब घर का खाना जो स्वास्थ्यफुल होता है, जो हेल्थफुल होता है, आप सिर्फ उसी को ग्रहण कीजिए। अब ये मेरी बात है, हमारी जो बहनें हैं वो तो मानने वाली है नहीं, भाई कुछ मदद हमारी कर भी देंगे, हमारी क्या मदद, आप स्वयं की मदद कर रहे हैं बाहर का खाना ना खाकर, आप कुछ तो मदद करेंगे, बहनें नहीं मानने वाली हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल मत खाइए, हाँ, लेकिन अब एकदम से आप बाहर का फूड से रोज आप लोगों की आदत बनी हुई होगी, एक शेड्यूल बना हुआ होगा, जैसे मैंने टाइम टेबल बनाने, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाने को कहा, आपका एक शेड्यूल मेंटेन होगा बाहर का खाना खाने का, आप उस शेड्यूल को खत्म कीजिए। आप बाहर का खाना कम से कम खाइए, मतलब कभी आप जब ज्यादा आपको मतलब दिक्कत होने लगे, ज्यादा आपका दिल करे तो एक आध बार खा लीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप घर का खाना ही खाएं। ये भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में एक मदद करेगा। लोग लास्ट में बहाना, मतलब आप लोग खुद सोचिए यार कि मतलब अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो क्या आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए स्वतः प्रयास कीजिए, खुद प्रयास कीजिए अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए। आपका अगर हेल्थ सही होगा, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। देखिए अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे यार हमारी तबीयत खराब हो गई थी। कहते नहीं कि हमारा हेल्थ नहीं सही था, हमें बुखार था, ये हमें मतलब हम किसी न किसी प्रकार से आप डिजीज से परेशान ही रहते थे। आप लोगों से बताएं कि आप परेशान हो गए थे, इसलिए हमारा मार्क्स जो है कम आया। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इसके जिम्मेदार आप ही हैं। मतलब कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि अवसान खता कुछ हो गई, किसी प्रकार से आप वास्तव में बीमार पड़ गए, वो अलग की बातें हैं। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, सभी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को बचाइए, अपने आप को बचाइए, तभी जो है आप कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे, तभी आपका स्वास्थ्य सही रह पाएगा और आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। अब जो पांचवी टॉपिक है, पांचवी जो बात है उसमें कि आप लास्ट के ड्यूरिंग मतलब योर एग्जामिनेशन, लास्ट के जो 15 से 20 दिन होते हैं, उनके जो टाइम टेबल है उनको आप किस प्रकार से मेंटेन करें, उनमें क्या करें। लास्ट के जो 15 से 20 दिन होते हैं, लास्ट के जो 15 से 20 दिन होते हैं मित्रों, वही आपके जिंदगी का फैसला करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही जिंदगी का फैसला करते हैं, सिर्फ वही एग्जाम का रिजल्ट तय करते हैं, नहीं, लेकिन वो भी आपके जिंदगी का फैसला, आपके रिजल्ट को तय करेंगे जो लास्ट के 15 से 20 दिन होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं 15 से 20 दिनों में आप पढ़कर एग्जाम को टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाकर मेंटेन कर चलना पड़ेगा, लेकिन वो जो लास्ट वाले जो डेट हैं उनमें आप क्या करें, मतलब कि आपका एग्जाम अच्छा चला जाए। देखिए उन टाइमों में सबसे बड़ी बात, आप लोगों को स्ट्रेस जो है, आपको का तनाव वो बढ़ता चला जाता है। तो आप क्या कीजिए, किसी भी प्रकार से अपने आप को धैर्य रखिए। पढ़ते समय पर जब आप पढ़ने जा रहे हो, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, 15 से 20 दिन लास्ट वाले, एक बार आप सांस फिर छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। मतलब लंबी सांस खींचकर छोड़ने से क्या होता है, आप में, आपके माइंड में जितने भी स्ट्रेस थे, जितना भी तनाव था, वो सब बाहर हो जाता है। आपका मूड, आपका माइंड जो है एक प्रकार से फ्रेश हो जाता है। अगर आप ये लंबी सांस खींचकर छोड़ेंगे, 3-4 बार करेंगे, तो आपका माइंड जो है हल्का फ्रेश हो जाएगा और फिर जो है आप स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। दूसरा काम क्या कीजिए
कि अपने आप को सेटिस्फाई होने से रोकिए। क्या करते हैं लोग कि 4-5 घंटे पढ़ लेंगे कंटिन्यू, 4-5 घंटे, अरे मैं ये काम नहीं करूंगा, पढ़ना मेरा एग्जाम है मैं पढ़ूंगा, 4-5 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अरे आज तो बहुत पढ़ लिया, अब कल पढ़ा जाएगा, एक दिन में थोड़ा कोई हो जाएगा, कुछ एक दिन में थोड़ी कोई हो जाता है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप अपने आप को सेटिस्फाई होने से रोकिए। अगर आपको कोई 1000 रुपए दे रहा है तो क्या आप दूसरी 1000 रुपए किसी दूसरे से लेना नहीं पसंद करेंगे? मैंने आपको सपोज कीजिए 1000 रुपए दिया, तो क्या मैं अगर आप लोगों को दोबारा 1000 रुपए देने लगूं तो आप लोग क्या कहेंगे कि अब नहीं बस 1000 हो गया, अब नहीं लेंगे। आप लोग उस बात से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तुरंत दूसरी झपट के दूसरी 1000 रुपए ले लेंगे। लेकिन पढ़ाई से क्यों सेटिस्फाई हो गए? तुरंत आप पढ़ाई से क्यों सेटिस्फाई हो जाते हैं? आपका मन करेगा आज हो गया अब नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत गलत बात है। आप सेटिस्फाई होना बंद कीजिए। सबसे पहले अपनी सेटिस्फैक्शन को सुधारिए। मतलब आप लोग क्या कीजिए, जो टाइम टेबल है उसमें जो अननेसेसरी जो चीजें थी, जैसे आपके घर के काम, उनको आप खत्म कीजिए। आप अपने घर के कामों को 15 से 20 दिन के लिए बंद कीजिए। उस टाइम उस घर के कामों को भी आप खेलने में उपयोग कीजिए। आपको जैसे बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, चेस खेलिए, कैरम खेलिए, मतलब ये सारी चीजें जो है आप उस टाइम को खेलने में हर हाल में यूज कीजिए। मतलब खेलना जो है आपके दिमाग को एक इंटरटेन करता है, और इंटरटेनमेंट जो आपके दिमाग आपके लिए खुशी जो जरूरी है उस समय, स्ट्रेस में खुशी जो होती है वो स्ट्रेस को कम करती है, तनाव को कम करती है। तो आप लोग क्या कीजिए कि वो उस जो शॉर्ट टाइम ब्रेक हो उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खेलिए, फिर स्टडी शुरू कीजिए, फिर खेलिए, फिर स्टडी शुरू कीजिए, फिर खेलिए, फिर स्टडी शुरू कीजिए। मतलब आप लोग, मतलब नींद क्या है, नींद तो आपके बॉडी जिस समय के लिए सेट हो जाए उतना समय आपको नींद जरूरी है। अगर आप 10 घंटा सोते हैं ये मायने नहीं रखता, 8 घंटे सोते हैं ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन जितना आप जग रहे हैं, आप 18 घंटा सोते हैं ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन कितना आप जग रहे हैं, 6 घंटे जग रहे हैं, उन 6 घंटों में आप क्या कर रहे हैं ये बात मायने रखती है। मतलब सोना, लोग कहते हैं ना 12 घंटे सो रहे हो क्या करोगे, 10 घंटे सो रहे हो क्या करोगे, ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। मायने ये बात रखती है कि आप जितना जग रहे हैं उस टाइम को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लोग मेरे छोटे से चैनल और छोटा सा ये आदमी आप लोगों को ये बात बता रहा है, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। मैं ये जो बात कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप लोग कितना सोते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन जितना जगे उतने समय को आपने किस ढंग से यूज किया ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके जीवन के लिए मायने रखेगा। ये मतलब आपको, आपके जीवन को तय करेगा। आपके जीवन के लक्ष्य को यही तय करने वाला है, जितना आप जगते हैं उसमें आप क्या करते हैं। तो उस जो लास्ट के 15 से 20 दिन वाला जो टाइम टेबल है उसको आप थोड़ा हार्डली मेंटेन कीजिए, थोड़ा टफ कीजिए। जैसे आप लोग मतलब खेलने के समय को भी धीरे धीरे आपकी बॉडी जो सेट हो जा रही है, आपका दिमाग जो होगा वो 20 मिनट में फ्रेश हो जा रहा है। जैसे आप लोग 4 महीने से अगर मेंटेन करते चले आ रहे हैं 1 घंटा पढ़कर 20 मिनट खेलना, तो उस 20 मिनट में आपका जो दिमाग होगा, जो माइंड होगा वो फ्रेश हो जा रहा है। तो आप लोग इसको धीरे धीरे कम करिए, और लास्ट के जो 15 से 20 दिन है, जो आप 20 मिनट खेलते थे उसको 10 मिनट करिए, जहां आप 20 मिनट कोई काम करते थे उसको 10 मिनट में कीजिए। मतलब धीरे धीरे आप टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कीजिए कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ाई की जाए। लोग सोचते हैं क्या पढ़ें, अब ये आता है मुझे, ये आता है, सारी बातें तो आ गई, हम पढ़ें क्या। ये समस्या भी आप लोगों के सामने खड़ी है। हालांकि अभी कोई पूछ ले सामने वाला, अचानक बीच से टॉपिक कोई पूछ ले, आप बता नहीं पाते हैं। नहीं, अब सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जेन्युइनली जो नहीं भी बता पाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो लास्ट के टाइम में अगर आपको सब कुछ आता भी हो तब भी आप रिवाइज करते रहिए। मतलब आप अगर एक टाइम टेबल मेंटेन करके चलेंगे तो आपकी स्टडी स्किल जो है वो डेफिनेटली अच्छी होनी है, गुड होनी है, बेस्ट होनी है। लेकिन तब आप लोगों को सब कुछ आएगा। जब सब कुछ आएगा तो आप सोचेंगे पढ़े क्या, अब सब कुछ आता है पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे, एग्जाम का हमारा सब कुछ तैयार है। ये भी गलत बात है। आप लोग क्या कीजिए, अगर सब कुछ आता भी है तो अभी आप अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करते रहिए। रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में। तो आई होप ये वीडियो जो है काफी लंबी हो जा रही है, तो आई होप आपको एग्जाम प्रिपरेशन की जो 5 टिप्स थे ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इन 5 टिप्स को आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में जरूर इनको करेंगे। इन्हीं की वजह से आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। मैं ये भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी।
अगर आप लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आपके परिश्रम का फल आपको मिलना ही मिलना है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो यह वीडियो चूंकि काफी लंबी हो गई है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं का खत्म करते हैं। और मैं इसी प्रकार से टिप्स एंड ट्रिक्स के एजुकेशन के क्लासें, क्लास 10th 12th 11th और कंपटीशन लेवल के क्लासेस इस वीडियो पर, इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इन सारी चीजों को देखने के लिए मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, जेन्युइनली मेहनत लगती है। और मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ ये आप लोग सोच सकते हैं। तो कृपया यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो तथा शेयर कर दो। तो आप मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में। धन्यवाद।